नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सूचना और मैं हूं आपके साथ नुपुर। जेडीयू के रामचंद्र यानी आरसीपी सिंह को अंततः सियासी वनवास मिल ही गया। वह ना तो केंद्र में मंत्री रह पाए और ना ही पार्टी में अपनी जगह बचा पाए। आज उनके पास ना सत्ता रही और ना ही पार्टी में साख। केंद्र में बतौर मंत्री उनका कार्यकाल सिर्फ 12 महीने का रहा। केंद्र में मंत्री बनने से पहले तक जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आरसीपी सिंह की राजनीति में यह दुर्गति होगी, इसका अनुमान शायद ही किसी ने नहीं लगाया होगा। आरसीपी सिंह यह दावा करते रहे कि जेडीयू में सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से उन्होंने केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली। उनके इस दावे में कितना दम है यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इतना साफ है कि उनके केंद्र में मंत्री और ललन सिंह के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से जेडीयू में उनकी जगह सिकुड़ती गई। आइए हम आपको विस्तृत रूप से समझाते हैं कि कैसे आरसीपी सिंह का कद जेडीयू में छोटा होता गया। पार्टी ने अनेक ऐसे सख्त कदम उठाए जिसका लब्बो-लुआब यही था कि आरसीपी से निकटता रखने वालों के लिए भी जेडीयू में जगह नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने उम्मीद बनाए रखी कि जेडीयू नेतृत्व उन्हें तीसरी बार राज्यसभा जाने का मौका अवश्य देगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान वह पटना में जमे रहे और पार्टी के फैसले का इंतजार करते रहे। अंततः उन्हें निराशा ही हाथ लगी। विश्वास में लेने की भी आवश्यकता नहीं समझी। राज्यसभा सदस्य का उनका कार्यकाल 7 जुलाई तक ही था। राज्यसभा चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब भी आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफे के बारे में मीडिया ने सवाल किया तो उनका सधा हुआ जवाब सामने आया कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अभी शेष है। ठीक वैसे ही हुआ भी। कार्यकाल खत्म होने के एक दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आरसीपी सिंह को इशारों में मंत्री पद त्यागने का संदेश भी दे दिया गया। हालांकि आरसीपी सिंह ने कभी पार्टी या नेतृत्व के खिलाफ न प्रत्यक्ष रूप से कोई काम किया और न कभी कोई बयान ही दिया। राज्यसभा का टिकट कटने के बाद भी उन्होंने पार्टी आला कमान में अपनी आस्था जताई, पर कहीं न कहीं वह ऐसी चूक पहले कर चुके थे जिससे पार्टी नेतृत्व के रवैये में उनके प्रति कोई नरमी नजर नहीं आई। आरसीपी सिंह को खुद और उनके समर्थकों को भरोसा था कि राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वह केंद्र में मंत्री बने रहेंगे और आगे कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। संभवतः इसी उम्मीद में उन्होंने उस समय मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, जबकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बार बार यह कहते रहे कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जाहिर है कि नेतृत्व की सहमति के बगैर कुशवाहा ऐसी बयानबाजी नहीं करते। सियासत में बने रहने के लिए आरसीपी सिंह के सामने अब 2 ही विकल्प बचे हैं। पहला तो यह कि वह जेडीयू में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए नेतृत्व का भरोसा जीते या फिर कोई अलग राह पकड़े। पहला विकल्प उनके लिए आसान होगा क्योंकि अभी तक सार्वजनिक रूप से उन्होंने पार्टी के खिलाफ ना तो कोई काम किया है और ना ऐसी कोई प्रतिक्रिया भी दी है। दूसरा, कोई भी रास्ता भाजपा की हरी झंडी के बगैर उनके लिए खुलता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, जबकि भाजपा नेतृत्व जेडीयू से बेहतर सरोकार का हिमायती है। ऐसे में जेडीयू के रामचंद्र यानी आरसीपी सिंह का सियासी वनवास कब खत्म होगा कहना अभी बहुत ही कठिन है।